ये क्या हो रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। अजीब और गरीब तरीके से रिपीट सिचुएशन। मिकाल 2 हो गए हैं क्योंकि मैं अटर कंफ्यूजन का शिकार हूँ। ये ड्रामा रिव्यू करना मेरे लिए एक इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। किसी दिन मुझे लगता है मुझे ये समझ आ गया है, किसी दिन मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, और मैं अपनी अकल पे शक करूं या कि मैं किसी और कोई है जिसको ब्लेम करूं। जैसे आपकी मर्जी। जैसे जैसे आपकी मर्जी। नाम ठीक रखा है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, मुझे समझ आ रहा है। That's why I'm enjoying it. पिछली दफा हमने देखा कि समझ आने की बात पे कि नादिया एक बात पे कंफ्यूज थी और तुम उसको मुस्तकिल एक्सप्लेन करे थे, मोहब्बत क्यों हो गई उसको, है ना। दैट वाज योर क्वेश्चन। तुम करते रहे, वो उसको भी नहीं समझ आई बात, मुझे भी नहीं समझ आई। मरीना खत को मैंने शायद देखा नहीं ज्यादा गौर से, मुझे अपना पता है कि मैं भी कह रही थी मोहब्बत कैसे भाई कैसे मोहब्बत हो गई है, वो लड़की ये क्यों कहती है मुझे उससे मोहब्बत है। हाँ, एग्जैक्टली दैट वाज नादियाज वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। उसने अपनी आएं बाएं शाएं करके नहीं, ये इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं इसको, कि जब आप किसी बहुत ही अब्यूसिव इंसान के साथ होते हो तो फिर आपको ये लगता है, साइकोलॉजिकली एक टर्म है, जो जैसे बहुत सारे लोग जिनको अगवा किया जाता है उनको अगवा करने वाले से मोहब्बत हो जाती है। इट्स अ रियलिटी। ऐसे जब एक इंसान, जब आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो और एक इंसान को बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है और आपको ये लगता है कि सारी खामियां मेरे अंदर है, फिर आपको ऐसे इंसान से आपको मोहब्बत होती है कि कितना परफेक्ट है ये, मुझे ऐसा ही होना है। अब अगर मोहब्बत हो गई, अब हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और इस सिंड्रोम को भी समझ लेते हैं कि ठीक है ये ऐसी ही कोई बात थी और मोहब्बत हो गई है, तो अब उसके माँ बाप पीछे पड़ गए हैं। हाँ। अब वो कहते हैं, बाप कहता है छोड़ दो, उस पे वो अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार है, लेकिन हाँ, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि वो जरा टू मच हो गया था। ये जो ड्रामा है, मुझे ये लगता है, और मैंने बारहा ये बात कही है कि ये कैरेक्टर अलीज़े के लिए, अलीज़े है ना हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट का नंबर, दुरेफिशा के लिए आसान कैरेक्टर नहीं था प्ले करना, बिकॉज इट्स नॉट रिटन इन अ वेरी क्लियर कट प्रोग्रेसिव कैरेक्टराइजेशन और मीनिंगफुल जगह जिनसे गुजर के वो जहाँ भी पहुँच रही है। ये ड्रामा सिर्फ उसको ही कंफ्यूज नहीं कर रहा एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि अब वो ट्रैक चूंकि सर्कल्स में जा रहा है। नताशा की शादी कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएगी, एंड सिंस वी ऑल लाइक नताशा एंड हाउ शी इज़ प्लेइंग हर कैरेक्टर, तो जब नताशा की शादी हुई और वेडिंग नाइट आई और नताशा कपड़े बदल के आ गई, फिर उसके बाद अंगूठी को नताशा ने साइड पे रख दिया, फिर उसके बाद नाश्ता हुआ, फिर उसके बाद नताशा अगले सीन में अपने वो लगा के सो गई, या उसके बाद नताशा ने कहा लाओ मेरे पैर में क्रीम लगा दो, और फिर वो एक भोंडा सा फनी मोमेंट बना जिसमें वो लड़का स्किड करके गिर गया। रज़ाई स्लिपरी थी, लॉजिक थी, बट वो फनी नहीं हो सकता था। देयर वाज नो रूम फॉर फनी एट दैट पॉइंट। तो मैंने सोचा एम्बैरेसिंग था, इट्स नॉट फनी, इट वाज एम्बैरेसिंग। He embarrassed and fell, was supposed to look funny for us. It didn't embarrass me. It didn't feel funny to me. So what was the point? The point was sending the message across to me, the viewer. तो फिर मैंने रियलाइज किया, ओ अब तो मिकाल 2 हो गए हैं। आई मीन दिस इज अ होल स्टोरी। उसकी बहन भी ऐसी है अगेन, ऑल ओवर अगेन, एंड इवन मोर टॉर्चर फॉर अस। अब शायद कुछ मुझे समझ आ जाए इन दोनों के डायनामिक्स, उनके मुझे समझ नहीं आए। मेरा सवाल सिर्फ एक था, कैलेंडर ड्रामा याद है? उसमें जो हमारे हीरो थे मुनीब भट्ट, उनको एक शहर की लड़की रखती है जिसको वो हर वक्त ऐसे ट्रीट कर रही होती है जैसे नताशा इसमें कर रही है। तो आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, आपने कहा इसको जब ऐसे करना ही था तो कोई टॉय बॉय रख लेती, शादी करने की क्या जरूरत थी, कोई सर्वेंट रख लेती। मतलब अगर उसने यही कहना था सुबह उठ के नताशा ने कि चाय बना दो मेरे लिए, चाय ले आओ, घर में या उसने कहना था मेरे क्रीम लगा दो, तो एक फीमेल सर्वेंट घर में ये सारे काम बहुत खुश। हाँ, मुझे इस कैरेक्टर की इसके बाद जो शादी के बाद जो उसकी साइकी बनी समझ नहीं आई, मुझे भी नहीं आई। सो आई एम अटरली कंफ्यूज, क्योंकि मिकाल ये नहीं कहता कि जाओ मेरी चाय बनाओ, जाओ मेरे लिए ये करो, जाओ मेरे पाँव में। मिकाल बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसने ये कहा था कि ये मेरी साइड ऑफ द बेड है। हाँ, उसने मैक्सिमम ये कहा था, जिसमें कि कुछ लोगों को ऑड लगा था और कुछ लोगों ने कहा था हाँ ये होता है। बट वेडिंग नाइट के पहले ही मोमेंट में आप ये नहीं कहते, चलो उन्होंने बताना था कि ये यहाँ भी सही नहीं है। ये टू मच हो गया था। मतलब नताशा कैरेक्टर जो बना है ना, उसने थोड़ा सा
पहले बड़ा इंटेलिजेंट चल रहा था सब कुछ, बड़ा सेंसिटिव था, अब ये तो बिल्कुल कोई, मेरे लिए पहले भी कंफ्यूजन था। ये तो वही लॉलीवुड की मूवी होगी, मेरे लिए नाश्ता नहीं लाए, हंटर निकाल लिया, ठश। क्या था? सो इट वाज कंफ्यूजिंग फॉर मी शुरू तो से, जी शॉक फेस आ रहा है। और अभी भी कंफ्यूजिंग है। आई थिंक आई या बिल्कुल यू आर शॉक। हाँ, these two episodes were basically about blaming games, है ना। वहाँ अब्बा माँ को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी खराब और हो गई बहुत है, रिपीट पे हो इस रहा है। लड़के की वजह से मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है। उधर नताशा कह रही है भाभी को कि तुम्हारी वजह से मेरा ये आदमी ख़राब हो रहा है जो मेरा मियाँ है, तुम इंटरफेयर कर रही हो। से अ लॉट ऑफ ब्लेमिंग गेम्स। मुझे लगा कि जैसे 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है फॉर्मेट को, और तय किया गया है कि पहले 10 एपिसोड में या 11-12 में ये लड़की जो है ये अपनी एक इंडिपेंडेंट औरत है और ये इस हाउस होल्ड में आई है और ये क्वेश्चन करेगी सिचुएशंस को और स्नब होगी, डिमीन होगी, इसके साथ अपने क्वेश्चंस बंद हो जाएंगे, हाँ, फिर वो दब जाएगी। अगली 10 में या 11-12 में अब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेगी और कहेगी जैसे आपकी मर्जी। और फिर क्या होगा, फिर घर वाले छूटते जाएंगे। उन्होंने ये फॉर्मेट तो बना लिया और आखिरी 10 में क्या होगा वो हम अभी बताएंगे जब हम आखिर में पहुंचेंगे। ये फॉर्मेट तो बना लिया, बट अब वो पहली 10 में करना क्या था और दूसरी 10 या 11 में किस तरह से उस जगह तक पहुंचना था ना, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सो पहली 10 में हम एक ही जगह में सर्कल्स में घूमते रहे, दूसरी 10 में हम अजीबोगरीब तरीके से रिपीट सिचुएशंस में जा रहे हैं। मैं यकीन माने, मैं सॉरी कट कर रहा हूँ, मैंने ये 5 एपिसोड, क्योंकि 2 हफ्तों बाद हम रिव्यू करें तो 5-6 एपिसोड एक साथ देखें। हाँ। और अली ताहिर जो फादर हैं उनके सेम डायलॉग सेम है सेम। ये मैं घर छोड़ के, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे मेरी इज्जत खिलाफ है, पहले कहते हैं, उस एक एपिसोड में कहते हैं, फिर अगले एपिसोड में फिर कहते हैं, फिर बेटी को कहते हैं, फिर अलीजे को कहते हैं। जितने इंसान उनके साथ इंटरेक्शन में सबको वो अलग अलग दफ़ा फिर शहरी को भी कह देते हैं और घर फिर भी नहीं छोड़े, छोड़ नहीं रहे। हालांकि किराए के घर में जा सकते थे बड़े आराम से, पैसे मिल जाते तो अपना घर वापस ले लेते, बट नहीं, वो तो वही पैसे अपने पैसे वापस लेंगे फिर जाएंगे। वही तो। और बिल्कुल सही कह रही है नादिया, इस वक्त तो लग रहा है शहरी से अच्छा दामाद तो मिल ही नहीं सकता था। सीरियसली, ही इज लाइक द बेस्ट सन इन लॉ। मुझे सिर्फ ये बताएं, तुम्हें ही सिर्फ अब हर किसी की जिंदगी में एक चाहिए मुकर्रम जो फिर सिंड्रोम्स बताए। नहीं कोई नहीं, बिल्कुल सही और बताए कि ये इस वजह से ये सिंड्रोम। अरे जिंदगी में कौन सिंड्रोम्स ढूंढता है? ये सही आदमी है, वो आदमी सही है, पर ढूंढता कोई नहीं है। आप देखते हैं एक लड़का है, उसने आपके माँ बाप को जब आप नहीं थे घर से लाके और एक बड़े शानदार घर में रख दिया, हॉस्पिटल में ले गया, बिल दे दिए। आई थिंक मेरी मेंटालिटी अली ताहिर वाली है। मतलब के कंफ्यूज बाप नहीं, he is the only one who is very clear नो about what about that about what is happening to the क्योंकि daughter? उस वो एक डायलॉग है, बोलते एक जमाने में एक दिन मेरे दामाद ने मेरी बेटी की नौकरी छुड़ा दी थी। नहीं, उसके नहीं वो अलावा आइसक्रीम उसने दे दी थी उसको फकीर को, तो तब से वो ऑफेंड हो गया। कोई सॉलिड ग्राउंड्स ही नहीं है भाई, ग्राउंड्स ही नहीं। उसने अच्छा इतना किया इन लोगों के साथ उसने कहा कि मेरी बेटी के साथ जो अब्यूसिव था मैं उसको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, और मैं इस इंसान को समझ गया हूँ ये मैनिपुलेटिव है। वो कहता है पूरा उसका, लेकिन सबूत नहीं है ना, कौन से वाली बात। समझ आ गई ना, आप इंसान को क्या सबूत थोड़ी होती है। उसने देखा है। they've seen through him and the नहीं, mother but he's being very very harsh। आप दामाद के साथ ऐसे भी, मतलब आपका जो भी एक रिस्पेक्ट का रिश्ता तो होता है ना, वो तो चले जाना सर, और फिर भी उसके घर में रह रहा है। अच्छा रुबीना, So I think the writing is utterly confusing. नंबर्स 5 नाइला अंसारी के लिए। नहीं, उस जगह पे जहाँ नादिया ने कहा था 2 सफेद बनियाने, लाल जुराब और काला नीली जुराब, काली पैंट्स के बाद जो हाल होता है ना, बिल्कुल वो है। you see, so nobody is able to save this script and I'm just going to talk about the script again. इतने सारे लोग, इतनी सारे heads, you know, together, and if this is what they churn out, that's sad. But जाहिर है बेचारा डायरेक्टर भी उसका ब्रंच लेगा। It's 5 for her. 5 for सबा हमीद। चल ठीक है, मिकाल अभी तक अपने आप को बचा के खेल रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, और बहुत सही लग रहा है। एंड आई थिंक और जहाँ पे उसको कहते हैं ना कि माफी मांगो, अपोलोजाइज करो, हाँ। वो नजर भी आ रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल के आया, अब किस तरह से मैनिपुलेटिव है, फिर ऊपर जाके बिल्कुल ही अलग उसका जोन है।
हाँ, so I'll say a 7 for Mikal for sure. 7 for Mikal, very good.